चेयरमैन गौहर खान अलबत्ता अभी तक यही ख्याल कर रहे हैं कि बातचीत से मामलात का हल निकल आएगा। काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है उनकी, वो भी देख लीजिए। मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। वो कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनके लिए किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात, वो मुतालबात है, मुतालबात होंगे तो आगे। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। चौधरी साहब, आज आपकी बानी पीटीआई से दूसरी मुलाकात हुई है, बड़ी जल्दी मुलाकातें हो रही हैं, क्या अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है? नहीं, मुलाकातें तो जी वो हम चूँकि 48 के करीब ये जो जाली मुकदमे हैं इनमें हैं, तो वहाँ पे को एक्यूज है, तो इसलिए वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं। कोई ऐसा कोई स्पेशल मुलाकात जो है उस तरह से तो नहीं हो रही, लेकिन ये है कि चूँकि काफ़ी वक्त मिलता है वहाँ पे बातचीत का, गुफ्तगू का। आज शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे और शाह साहब की, मेरी और खान साहब की अच्छी वहाँ पे गुफ्तगू रही। बड़े अरसे बाद जो है वो एक सीरियस बातचीत जो है वो हुई। सियासी शख्सियात थी, तो सियासत पे क्या बातचीत हुई? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने तो खान साहब के साथ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो बात की है और मैंने भी बात की है। मैंने तो खान साहब से ये कहा है कि देखिए, हुकूमत जो है वो चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट में और पीटीआई में फासले कम ना हो, बल्कि ये एग्रेसिव ही रहे, क्योंकि वाहिद सूरत हाल जिसमें शहबाज शरीफ हुकूमत बरकरार रहती है, अदरवाइज तो उनकी सियासत तो ख़त्म हो चुकी है। और वो मुज़ाकरात में कभी भी, ये जो भी आपने जिस तरह ख्वाजा आसिफ का सुनाया टुकड़ा, देखिए ना, हुकूमत तो चाहती है कि हर वक्त 9 मई की गर्दान लगाए रखे। तो जब पीटीआई भी इसमें हिस्सा डाल देती है, एग्रेसिव हो जाती है, तो एक्चुअली हम हुकूमत ही का एजेंडा जो है वो पूरा कर रहे हैं। तो हमें तो बहरहाल बातचीत की ज़रूरत है, टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है, और टेम्परेचर नीचे लाने के लिए मेरी नज़र में जो बातचीत है वो डायरेक्टली हुकूमत के साथ नहीं हो सकती, इसलिए कि इस वक्त मामला जो हैं वो बड़े अग्रेसिव हैं और इसके लिए एक इत्तेहाद की ज़रूरत है। और मौलाना फजलुर रहमान हो, महमूद अचकज़ई हो, शाहिद खान अब्बासी हो, पीर पगाड़ा हो, हाफिज़ नईम साहब हो, ये वो लोग हैं जो पोजीशन में हैं और जिनके साथ पीटीआई का एक लाइजन होना चाहिए। और ये मुज़ाकरात में फिर ये पार्टियां इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, बजाय इसके कि पीटीआई जो है वो डायरेक्टली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे। नहीं, वो तो बना दी है ना कमेटी। उमर अयूब हैं, असद कैसर हैं, अपना अली अमीन गंडापुर हैं, हामिद रजा है, ये जो, और अब अलावा नासिर अब्बास हैं, ये 4-5 लोग तो सीरियस लोग हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये एक बड़ी अच्छा मुज़ाकरात के लिए हो सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में इनको मुज़ाकरात करने चाहिए मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और ये जो पोजीशन है इनसे, हाफिज़ नईम साहब हो गए, पीर पगाड़ा हो गए, और फिर खाकान अब्बासी साहब हो गए। ये पहले अपने मुज़ाकरात पोजीशन कंप्लीट करे और सेकंड फेज में फिर हुकूमत के पास जो है वो आप जा सकते हैं मुतालबात तो। और एक ही मुतालबा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है उनको रिलीज़ किया जाए बशमूल इमरान खान। बाकी तो देखिए कोई बड़ा मुतालबा तो फिलहाल है नहीं, वो बाद में देख लेंगे। पहले तो टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिहा होने चाहिए। आप देखें ना क्या हो रहा है आज, कि वो इन्होंने 700-800 बेचारा गरीब तरीन आदमी पकड़ लिया, वो जज उनको रिहा कर रहे हैं, उनको बाहर से फिर पकड़ रहे हैं। आज तो जज साहब जो हैं उनको खुद उठ के जाना पड़ा प्रिजन वैन से जो है वो लोगों को छुड़ाने। इस तरह के जो फाशिस्ट हुकूमत के हथकंडे हैं उसमें क्या अपने मुज़ाकरात जो हैं वो करने हैं, क्या होना है। सो मेरे ख्याल में पोजीशन तो पहले इकट्ठी हो, फिर सेकंड फेज में देखेंगे हुकूमत से क्या करना। ये जो दोबारा से खबरें गर्दिश में आई कि शायद बानी पीटीआई जेल से बाहर आ रहे हैं, कोई नजर आ रहा है आपको ऐसा
तरीक़ेकार नज़र तो नहीं आता, लेकिन फिर पीटीआई के कुछ लोगों को लगना शुरू हो जाता है कि जेल से बाहर आने का वक्त है। एज अ लॉयर एंड एज अ पॉलिटिशियन, कैन यू सी कोई ऐसी डेवलपमेंट? इन लॉयर की तो बात ही नहीं है ना, ये कौन सा लीगल केसेस है? ये केसेस तो सारे जाली केसेस हैं, फ्रॉड के ऊपर मबनी है, बेहुदा केसेस हैं। असल में तो देखिए ना, सिंपल है, वो अपनी पॉलिटिक्स की वजह से अंदर है। आज इमरान खान को जब मैं मिला हूँ तो एक तो देखिए उनका, मैं तो बड़ा वैसे इट्स सच एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी कि वो अब 2018-19 की फिटनेस लेवल पे हैं। मेंटली आई थिंक कि उनको लगता ही नहीं कि आज 500 दिन पूरे हुए उनको जेल में। आप उनसे मिले, वो लगता है कि वो जमान पाक में या बनी गाला में बैठे हैं। तो उनका जो एक समझिए कि जो उनकी आवाज़ में गरज है, जो उनकी एक शख्सियत की तमकनत है, कुछ भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती रवा रखी गई है। अब भी उनको बाद दोबारा टेलीविजन ले लिया गया, जब दिल आता लाइट बंद कर देते हैं, छोटे से कमरे में डेथ सेल में जो है उनको बंद कर किया जाता है। सो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो, और इसके बावजूद उनका बिल्कुल 1 इंच भी वो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटे। सो यू आर सेइंग कि वो जेल में सेटल हो गए हैं? जेल में सेटल कोई भी नहीं होता, ये सिर्फ उन्हीं को लगता है कि जो कभी आप जैसे लोग जो कभी जेल गए ना हो, वो ये कह सकते हैं कि सेटल नहीं हुए। सेटल होना जेल में नहीं सेटल हुआ जाता, लेकिन मैं समझता हूं कि दूर से तो आप जैसे लोग जब तो जेल पहुंचे तो हमने दूर दूर से तो देख लिया। दूर नहीं, अब तो 1 लाख के करीब तो छापे पड़े हैं पंजाब में। हर बंदा जो है वो इफेक्ट हुआ है इस सिचुएशन में। सो जो जाहिर है कि एक पाकिस्तान के अंदर जो एक फाशिज्म, फस्तायत और बर्बरियत 2 साल में हमने देखी है, उसके नतीजे में जाहिर है कि हर पाकिस्तानी को वो तकलीफ का एहसास तो है। तो लेकिन इमरान खान में मैं यही सोचता हूँ कि उनकी जो इस वक्त मेंटल हेल्थ है या उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो कंपैटिबल है और बड़े वो तगड़े हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी हैं। सो बेसिकली आपने ये कह दिया कि नजर नहीं आ रहा जेल से बाहर आएंगे अभी इन द नियर फ्यूचर। जहां तक मामलात एस्टैब्लिशमेंट से ठीक करने हैं, बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट आपने किया, 9 मई एक इशू है। क्या पीटीआई को रीथिंक नहीं करनी चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी? जैसे वो 9 मई को हवाले से मौकफ रखते हैं, क्या उनको एक नई स्ट्रैटेजी सोचनी चाहिए? माफी का कहा जाता है तो एक किस्म की अपॉलॉजी दे दें, इस पे कोई बात नहीं है। वो देखिए अपॉलॉजी तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में खान साहब ने बात जो है वो कर दी थी। मेरे ख्याल में दोनों को एक कदम पीछे लेना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए इमरान खान को जो जेल मैनुअल में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो हक देने चाहिए वो हक आप उनको दें। वो हक नहीं दे रहे, बिटरनेस हो रही है, वो होगा तो थोड़ी तलखियां तो कम करें ना। यहाँ से फिर आगे देख लेंगे कैसे चल रहा है।